मुझे नींद न आए, नींद न आए, नींद न आए। अगर आपको भी रात को नींद अच्छे से नहीं आती है एंड इफ यू आर नॉट इन लव विद समवन, तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए। A good night's sleep is as important as a healthy diet and a good workout routine. एक अच्छी रात की नींद लेने से आपकी हार्मोनल साइकिल रेगुलेट होती है, आपकी इम्यून सिस्टम इंप्रूव होती है, आपकी ब्रेन की फंक्शनैलिटी बेटर होती है, आपकी जो बॉडी की एक्सरसाइज करने की एफिशिएंसी होती है वो भी इंप्रूव होती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप अपने बॉडी को एक अच्छी नींद नहीं दे पाते तो आपको क्रॉनिक डिजीज होने का जो चांस है वो इंक्रीज हो जाता है। बट अगेन, आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है कि हम एक अच्छी क्वालिटी 8 घंटे की नींद अपने बॉडी को दे सकें। सो इन टुडेज वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 ऐसी स्लीपिंग हैबिट्स, और उन्हें मैंने अरेंज किया है वर्स्ट टू बेस्ट से, जिनकी मदद से यू कैन स्लीप लाइक अ बेबी। स्टार्ट करते हैं 5 ऐसी वर्स्ट हैबिट्स के साथ जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए टू गेट अ गुड क्वालिटी स्लीप। इसके अंदर सबसे पहली जो हैबिट मैं आपको बताऊंगा वो है यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स बिफोर गोइंग टू बेड। गाइज, आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं या आपके जो लैपटॉप्स हैं उसके स्क्रीन में से निकलने वाली ब्लू लाइट्स आपके ब्रेन में प्रोड्यूस होने वाले मेलाटोनिन जैसे स्लीप हार्मोन्स का प्रोडक्शन 50% तक घटा देता है, जिसकी वजह से आपकी जो नींद है उसकी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। और एडिशनली मैं आपको बताऊं तो इन सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के यूज़ से आपका जो ब्रेन है वो एक्साइट हो जाता है, उसमें एड्रेनलिन का रश जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको नींद आना कम हो जाता है। सो आई रेकमेंड कि आप 1 घंटे पहले, अपने सोने के टाइम से 1 घंटे पहले इन सब गैजेट्स को एक साइड रख दीजिए। मेक योर बेडरूम अ टेक फ्री जोन। The second worst sleeping habit that we are going to discuss is having a heavy meal before bedtime. Guys, सोने से पहले जब आप एक हैवी मील अपने बॉडी के अंदर डालते हैं तो आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको डिनर जो है या तो आपके दिन का लास्ट मील जो भी हो उसे बहुत ही मिनिमम रखना चाहिए, उसे एकदम लाइट वेट रखना चाहिए। एडिशनली आई वुड रेकमेंड टू कीप योर वाटर इनटेक एज लो एज पॉसिबल बिफोर बेड टाइम, so that you don't need to wake up in the middle of the night. So the third worst sleeping habit that we are going to discuss is doing heavy exercise before bedtime. Guys, exercise बहुत important है आपके बॉडी के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में। लेकिन यही एक्सरसाइज अगर आप सोने से 1-2 घंटे पहले करते हैं तो आपको हो सकता है कि सोने में दिक्कत आ सके, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी एक एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाती है, वो एकदम एक्साइट हो जाती है, और जब उसी बॉडी को आप सोने का ऑर्डर देते हैं तो हो सकता है उसे रिलैक्स होने में टाइम लगे या तो उसे रिलैक्स होने में दिक्कत आए। तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आपको अपने एक्सरसाइज का टाइम और बेड टाइम के बीच में कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप रखना चाहिए। सो द फोर्थ worst sleeping habit that we are going to discuss is having long naps during daytime. Guys, daytime naps बहुत ही important होते हैं, वो आपकी daytime routine की जो efficiency है उसे बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा helpful होते हैं, लेकिन उन्हें आपको प्लान करते टाइम थोड़ा स्मार्टली एक्ट करना है। आपको उनको 20 से 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ताकि वो आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में आपकी मदद भी कर सके, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ा सके, और साथ ही साथ आपकी रात की नींद की क्वालिटी को हिंडर भी ना करे। So the fifth worst sleeping habit that we are going to discuss is sleeping in wrong posture. गाइज, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी आप जब उठते हैं तो आप थका हुआ फील करते हैं या तो आप पूरी तरीके से फ्रेश फील नहीं करते हैं? तो हो सकता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं बट आपका सोने का जो पॉस्चर है वो गलत हो। दैट्स राइट गाइज, एक सही पॉस्चर बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपको डीप स्लीप प्रोवाइड करने में। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितने भी घंटे की नींद ले वो एक सही पॉस्चर के अंदर ले। लेट्स टॉक अबाउट सम
postures that you should completely avoid. जैसे कि है पेट के बल सोना। पेट के बल सोने से आपकी जो इस एरिया की चर्बी होती है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, जिससे आपका बेली फैट बढ़ता है। अगर आप राइट साइड सोते हैं तो भी देयर इज अ बैड न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि इसकी वजह से आपके स्टमक एरिया में एसिड एक्यूमुलेशन बढ़ता है, जो कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है। तो आपको इस पोस्चर को भी अवॉइड करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम पोस्चर्स दैट यू शुड इम्प्लीमेंट व्हाइल यू स्लीप। जैसे कि हो गया अपनी बैक पे सोना। अगर आपको नेक पेन या फिर बैक पेन का इश्यू है तो अपनी बैक पे सोने से आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा पोस्चर जो आपको यूज़ करना चाहिए दैट इज स्लीपिंग ऑन योर लेफ्ट साइड। इससे क्या होता है गाइस कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करती है रात को, जिसकी वजह से आपके ओवरऑल फैट लॉस में, ओवरऑल डाइजेशन में, हर जगह आपको फ़ायदा होता है। So these were the habits that you need to avoid to get a good quality sleep. Now let's talk about some good habits that you should be implementing. So the first best sleeping habit that we are going to discuss is developing a sleeping ritual. Guys, आपको कोई एक एक्टिविटी है उसे डिफाइन कर लेना है, उसे फिक्स कर लेना है, जैसे कि बुक रीडिंग हो गया, ल्यूक वार्म शावर हो गया या फिर मेडिटेशन हो गया, और उस एक्टिविटी को आपको विदाउट फेल अपने सोने के समय से पहले करना है। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप वो एक्टिविटी शुरू करेंगे तो आपका दिमाग इनडायरेक्टली ट्रेन हो जाएगा कि उसे अब सोने के लिए रेडी होना है। So the second best sleeping habit that we are going to discuss is taking a lukewarm shower before going to bed. Guys, आपको अपने सोने के टाइम से पहले एक lukewarm shower ले लेना चाहिए। आपको याद रहे कि ठंडा या गर्म शावर नहीं लेना है, क्योंकि इससे आपका ब्रेन जो है वो और ज़्यादा अलर्ट हो जाएगा, और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, और आपको और ज़्यादा नींद नहीं आएगी। If you don't feel like taking a full shower, then what you should do is take lukewarm water and wash your feet with it. तो भी आपका दिमाग जो है वो काम स्टेट में पहुंच जाएगा और एक अच्छी नींद आपको आ जाएगी। So the third best sleeping habit that we are going to discuss today is building a good bedroom environment. अब इस चीज के 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है darkness. The second aspect that we are gonna talk about is silence. And the third aspect that we are gonna talk about is room temperature. अगर आप एयर कंडीशनिंग यूज करते हैं तो आपको अपने AC को 24 पे लगाना चाहिए, उसके आसपास उसका टेम्परेचर सेट करना चाहिए, जिससे आपको एक ऑप्टिमम नींद आ सके। The fourth best sleeping habit that we are gonna talk about is investing in a good mattress. Guys, अगर आपको लगता है कि हमने जितनी भी worst mistakes या worst habits discuss की उसमें से आप कोई भी नहीं करते हैं, एंड सारी ही जितनी भी हमने best habits discuss करी हैं इस वीडियो में वो सारी ही आप implement करते हैं, फिर भी if you are not able to sleep properly or waking up to some kind of back pain or neck pain, then believe me, it's time to change your mattress. आपको एक अच्छी मैट्रेस, एक फर्म मैट्रेस के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। बिलीव मी गाइज, इट्स गोना वर्थ इट। So the fifth best sleeping habit that we are going to discuss is having a glass of warm milk before going to bed. Guys, आयुर्वेदा सजेस्ट करता है कि दूध पीने का सबसे बेस्ट टाइम है आपका सोने से पहले का, क्योंकि इससे जो आपका बॉडी है वो काम स्टेट में पहुंच जाता है, इससे आपको आराम मिलता है, आपका माइंड जो है वो शांत हो जाता है, और इससे आपकी जो नींद की क्वालिटी है उसमें बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। So guys, these were the 5 best sleeping habits that you should be implementing if you want to get the best sleep of your life. If you like this video, then please press the like button below. Comment down below कि कौन सी ऐसी habits हैं जो आपने cultivate की है to get a good quality sleep. Share this video with your friends and family who face trouble sleeping at night. Subscribe to Fitomaniac channel to get this kind of content regularly. This was Yash and I really appreciate your time.